तो आप किसी लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपकी तकलीफ ये है कि जो आपका बॉयफ्रेंड है वो हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ ऑनलाइन बातें करता रहता है, आपकी रिस्पेक्ट ना करता और उनके मन में आपको खोने का कोई डर नहीं है। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपको लगता है कि अगर उसकी लाइफ से मैं चली जाऊं या रहूं उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ कोर्स आप ये चाहते होगे कि वो लड़का भी आप ही की तरह आपको ही जस्ट लॉयल रहे। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी आदत ऐसी होती है, जिन्हें लड़कियां प्लेबॉय भी कहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लड़के लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे। नहीं, अगर किसी लड़की के साथ इनका इमोशन जुड़ गया, अगर कोई लड़की मेंटली उस बंदे को क्रैक कर सकती है, उनके माइंड को समझकर उस हिसाब से उसको ट्रीट करती है, तो लिटरली ऐसे लड़के भी सिर्फ एक लड़की के पल्लू में बंध के रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो आपका माइंडसेट है ना ऐसे लड़कों के लिए, वही गलत है। बहुत सारी लड़कियों से मेरी बातें हुई है जस्ट इस प्रॉब्लम के ऊपर। उनका माइंडसेट ये होता है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से लड़कियों से बातचीत कर लेता है, वो बहुत ही हैंडसम दिखता है, तो कोई भी लड़की उसको मिल जाती है। सवाल ये नहीं कि कोई भी लड़की उसको मिल जाती है या कोई भी लड़की उससे पट जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों वो लड़का ऐसा क्या ढूंढ रहा है कि बार बार और लड़की में और लड़की में और लड़की में वो ट्राई मारता रहता है। अगर आपके सिवाय जस्ट उनका एक ही रिलेशन है तो ये डेंजर बात होती है। लेकिन अगर किसी लड़के की आदत है कि बार बार वो नई लड़कियों से कांटेक्ट करता है, उनसे बातें करता है, सोशल मीडिया पे ऑन रहता है, तो ये बड़ी तकलीफ नहीं अगर लड़की समझ सके तो। अगर इस प्रॉब्लम को उस लड़के के माइंडसेट को समझ सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ ऐसा है जिसे वो ढूंढ रहा है, जिसके बारे में मैंने कई बार मर्दों से कहा कि अगर तुम्हें कोई एक लड़की सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो तुम्हें लाइफ में कोई लड़की सेटिस्फाई नहीं कर सकती। लड़के की ये मेंटालिटी को तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि वो क्या ढूंढ रहा है। हर अलग लड़की में क्या होता है, ठीक है, तो हर अलग लड़की में जब वो बात कर रहा है तो कुछ अलग कल्चर से आती है, कुछ अलग तरह से वो बात करती है, उसका अलग आवाज़ होता है, कुछ चेंज होता है, थोड़ा बॉडी चेंज होता है, और क्या। तो ऐसे लड़कों को वहम हो जाता है क्योंकि जिस रिलेशन में है यानी कि आपके साथ, वहाँ पे उसने मेहनत की होगी, आपको इम्प्रेस किया होगा, उन्होंने लव शो किया होगा, आपने शो किया होगा, जहाँ तक चीज़ें आगे बढ़ सकती थी, फिजिकल होगी, सारी चीज़ें होगी। अब उस रिलेशन में उनको क्योंकि उनको जो फैंटेसी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो किसी लड़की के पीछे फिर से भागता है, उसको इम्प्रेस कर लेता है और लड़की सही से जवाब दे देती है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसका गोल होता है फिजिकल होना हो गया, तो अब वहाँ पर भी फैंटेसी नहीं मिलेगी, वो प्रेजर नहीं मिलता ना, तो ऐसे लड़के भागते रहते। उसके अंदर एक सोच होती है तो वो हर लड़की में देखते हैं, लेकिन कहीं भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। मानने के लिए आप उनको 100% गलत ही मानोगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि गलती आपकी भी है। आप उस पर्सन को एक ही रिलेशन में बांध के रख सकते थे, लेकिन वो साइकोलॉजी आपने नहीं समझी। वो चीज़ क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि उस लड़के के साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशन है, इमोशन बॉन्ड है और लंबे टाइम से, तो उस लड़के के लिए भी ये रिलेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता नहीं होगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं लगता होगा, लेकिन रियलिटी ये है। लेकिन इस चीज़ों में क्या होता है कि उनका जो माइंडसेट मैंने आपको पहले बताया था कि चुरा कर खाना फल उसे बहुत अच्छा लगता है। अपना तो वो कहता है कि ये मेरा एक जेन्युइन रिश्ता है आपके साथ, ठीक है, लेकिन वो फालतू का टाइम यहाँ वहाँ पे ऐसे वैसे लड़कियों के पीछे भागता है फैंटेसी के लिए, क्योंकि आपके साथ तो एक सीरियस रिलेशन है और कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें बना भी दी होगी। इतना टाइम हो गया तो फिर लोग जो हंसी खुशी फ्रेंड वाली चीज़ें वो तो नहीं रहती, सीरियस बात है, यहाँ पे झगड़े होते हैं। तो इसी कारण अब इस रिलेशन से वो कुछ और चीज़ें कर रहा है जहाँ पे लाइफ के कुछ थोड़े मज़े वो ले सके, हल्के फुल्के हो सके अपने आप के साथ। और मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहली चीज़ जो आप बहुत गलत करते हो, हमेशा उनके ऊपर नज़र रखते हो कि वो कहाँ पर है, ऑनलाइन है, किससे बात करते हो, बार पकड़ते हो, पकड़ा जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब बहुत झगड़ा करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, इन चीज़ में बहुत मारामारी आप दोनों की हो जाती है किसी भी तरह से, एंड क्या होता है एक दोनों का एक्सपीरियंस खराब होता है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर तुम रियल में उसको सुधारना चाहते हो और जस्ट अपने रिलेशन में रखना चाहते हो तो ये चीज़ बंद कर दो। ये सोचना ही तुम बंद कर दो कि किस लड़के के साथ है, कितनी लड़कियों के साथ है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। अगर तुमने इन चीज़ों को लेकर उनसे लड़ना बंद नहीं किया तो कभी भी चीज़ें सही नहीं होगी। आप कहते होगे कि कमाल है मैं उसको रोकूंगी नहीं, तो ये तो भागता ही रहेगा।
इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि ऐसे लड़के को किसी लड़की ने टोक कर कि तू ये करा है वो, जितना आप टोकोगे आप ही टोक दोगे कि आपने रोक लिया उसको, कभी रुकता है तो और भागता लगता है। उसको लगता है कि यहाँ पे प्लेजर मिलेगा क्योंकि ये मुझे रोक रही, तो कुछ रोक रही फिर भी मैं कर रहा हूँ, उसका भी उसको एक प्लेजर मिल रहा है, उसकी भी वो फैंटेसी एंजॉय कर रहा है। तो रोकना बहुत बुरी बात है। रोक क्यों रहे हो आप? क्योंकि आपको बुरा लगता है यार, आप चाहते हो उसका टाइम वो किसी और को दे रहे हैं, आप चाहते हो कि वो आपके लिए सीरियस है लेकिन वो नहीं है। तो आपकी ये बेकरारी आप दिखा रहे हो, बेकरारी मत दिखाओ अपनी प्यार की, ये तुम गलत कर रहे हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये रिलेशन उस लड़के के लिए अब कंप्लीट हो गया, इस रिलेशन में कुछ रहा ही नहीं ना। तो जब हम कोई टास्क लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक हम दूसरे स्टेप पे नहीं जाते, वहीं पर रहते हैं ना। तो उस लड़के के लिए ये एक रिलेशन टास्क की तरह है कि वो कंप्लीट हो गया, अपने एक ऊंचाई तक चला गया, अब उसके बाद कुछ है ही नहीं, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है, इसलिए तो बाहर जा रहा है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो आपकी बेकरारी, आपका इमोशन, आपका प्यार, आपका टाइम, आपके उनके लिए पागलपंती वो इतनी ज़्यादा दिख रही है उनके लिए कि उनको लगता है कि बस अब ये रिलेशन एक लेवल तक लिया गया। तुम्हें एक चीज़ करनी है कि जो तुम्हारा ये पागलपन है, जो जुनून है, जो तुम्हारे अंदर जुस्सा है, जो तुम टाइम, एनर्जी, फीलिंग लगाते हो, ये उस पर्सन पे नहीं, अपनी लाइफ के किसी भी काम पे लगाओ। तुम एक लड़की हो, तुम अपने जॉब में लगा सकते हो, तुम अपनी कोई ब्यूटी वाली चीज़ें कर सकते हो, तुम पार्लर अपना खोल सकते हो, तुम अपना डांस क्लास खोल सकते हो या सीख सकते हो, कुछ भी करो। लेकिन ये वाली तुम्हारी जो पागलपन थी उस पर्सन में ऐसे ही दिखती रही, जो अब है वो कभी भी चीज़ें नहीं होगी। किसी और चीज़ में डाल के देखो, आप देखोगे कि ये बंदा अपने आप क्यों रहेगा, क्यों आएगा, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हाँ, उसके साथ साथ तुम्हें सजना संवरना, जो भी चीज़ें आज के ज़माने में लड़कियों को अच्छी लगती है वो तुम करो और 100% अपनी चीज़ों में खुश रहो। अब चीज़ जो होती है मैं आपको बताता हूँ कि मर्द हो जाना मर्द, अगर आप उनको एकदम प्यासा रखोगे तो वेट करते करते एक दिन चला जाएगा और एकदम संतुष्ट कर दोगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो भी ऐसे ही चला जाएगा। जस्ट यहाँ पे बैलेंस बनाओ, इन चीज़ों को थोड़ी सी कंट्रोल रखो। एक अपने रिलेशन के ऊपर ध्यान दो, दूसरी चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ, अपना काम और उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। 100% नहीं दे रहे हो तुम, हम पहले की तरह पागल नहीं पड़े हुए हो। उसका सेटिस्फिकेशन कहाँ होता है? जहाँ पर हर लड़की उनसे कन्विंस हो जाती, जहाँ पर हर लड़की उनको पट जाती है उनसे, जहाँ पर फिजिकल हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है ना। तुम्हारे साथ तो इमोशन बॉन्ड है, बहुत टाइम स्पेंड किया है, तुम उनके लिए दूसरे लड़कियों से अलग हो। तो ऐसे लड़के को बांध के रखने के लिए, हमेशा रखने के लिए अनसेटिस्फाइड रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ बैलेंस में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम पूरी तरह से इग्नोर करो, इग्नोर करोगे तो ये नहीं रहेगा। एक बात मैं आपको कहता हूँ कि 2 महीने 3 महीने के बाद धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखेंगे। एक्स्ट्रा बात आपको मैं ये बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको हमेशा करनी है, ऐसे नहीं कि सही हो गया तब तक फिर पहले वाली चीज़ें कर दी, पहले वाली कर दोगे तो पहले वाला बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, एंड वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।